बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑन बिहाफ ऑफ पर्ल सिक्योरिटीज आपको वेलकम करते हैं जी। तो लास्ट वीक काफ़ी डिटेल टेक टॉक था। के सी हंड्रेड इंडेक्स के चार्ट्स को जैसे डिस्कस करते हैं, डिफरेंट टाइम फ्रेम्स के ऊपर देखते हैं, फिर कुछ हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस एरियाज को भी डिस्कस किया। और जो इनिशियली हमने डिस्कस किया था वो सीजनैलिटी के ऊपर बात की थी। जनवरी 26 के जो लास्ट ईयर, जो लास्ट हमारे जो एरिया 2009 से लेके 2026 तक की हमने पीरियड को डिस्कस किया था, जिसमें कि जो बुलिश मंथ नज़र आ रहा था। और जो उसको अगर हमने फर्दर चीज़ों को डिस्कस किया था तो मार्केट स्ट्रक्चर को हमने कहा था कि वो इम्पोर्टेंट होगा गोइंग फॉरवर्ड, और उसमें फिर सेक्टर वाइज स्टॉक वाइज जो परफॉर्मेंसेज होगी वो देखने वाली होंगी। और दूसरी तरफ हम जब अगर चार्ट्स की बात करें तो हॉरिजॉन्टल जो रेजिस्टेंस एरियाज था उनको काफ़ी डिटेल से डिस्कस किया। फिर अर्ली टाइम फ्रेम के ऊपर असेंडिंग चैनल को देखा। एक हमने राइजिंग फेज की फॉर्मेशन थी, उसको भी काफ़ी डिटेल से डिस्कस किया था। और काफ़ी चीज़ें इस तरह से डिस्कस हो रही होती हैं, तो अगर कोई हमारा नया जो फॉलो कर रहे हैं हमें या देख रहे हैं तो वो हमारे पिछले वेबिनार्स को देख सकते हैं यूट्यूब के ऊपर। और इसी तरह अगर फर्दर देखें तो डेली टाइम फ्रेम के ऊपर हमने एक असेंडिंग चैनल को देखा, फिर एक डिसेंडिंग चैनल को भी हम डिस्कस कर रहे आते थे, और एक फुल बुलिश फ्लैग पैटर्न को हमने डिस्कस किया था, जो कि हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे। उसके कुछ टारगेट्स भी जो हैं वो अचीव हुए हैं इस वीक में। और ओवरऑल आपने जैसे देखा होगा कि पूरा वीक जो है वो एक अच्छा बुलिश मोमेंटम रहा। बीच में इंटरडे थोड़ी बहुत हमने करेक्शन देखी, बट ओवरऑल वीक अगर देखा जाए तो एक अच्छा बुलिश वीक क्लोज हुआ। और रेजिस्टेंस एरिया की जो बात करें लास्ट वीक, तो उसके ऊपर मार्केट ने जो एक गैप अप ओपनिंग की और फर्दर मोमेंटम कैरी करती चली गई, और जो हाई टच किया वो 187,905 का था। और लो लास्ट वीक जो कह लें कि मंडे की क्लो ओपनिंग थी, ऑलमोस्ट कह लें कि वो उसी के करीब थी। 179,534 का लो टच किया मार्केट ने, और क्लोजिंग जो है वो 184,409 की आई है। तो अब फर्दर चीज़ों को डिस्कस करते हैं। लास्ट वीक के जो एरियाज, जिस तरह एक बुलिश फ्लैग पैटर्न को देखा था हमने, उसको हम फर्दर भी डिस्कस करेंगे, और जो उनसे टारगेट्स और जो कंप्लीट हुए उनको भी देखेंगे। तो जमशेद की तरफ से क्विकली चलते हैं। ओवर टू जमशेद। जी अस्सलाम वालेकुम। चलिए प्ली तो टेक टॉक को हम कन्वेंशनली स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे जो अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो उनके लिए एक हम इस करेक्शन के ऊपर फर्स्ट टाइम हमने अक्टूबर में, एक मिड ऑफ अक्टूबर हमने करेक्शन हाईलाइट की। वो स्लाइड डाउन साइड के ऊपर करेक्ट भी किया केस हंड्रेड ने। फिर उसके बाद जो चैनल्स पैटर्न हाईलाइट किए थे कि ये काइंडली एक पॉसिबल है काइंड ऑफ हमारे पास अपसाइड के ऊपर ब्रेकआउट भी बन जाए, और यहाँ पे एक बुलिश फ्लैग पैटर्न है या फिर एक एटलीस्ट डिसेंडिंग चैनल है। अब इसको थोड़ा सा लर्निंग कर्व के लिए, क्योंकि इसने अल्हम्दुलिल्लाह जो अपसाइड के ऊपर अकॉर्डिंग टू द कन्वेंशनल एनालिसिस जो भी बुलिश फ्लैग पैटर्न के टारगेट से वो लास्ट वीक के अंदर ऑन 8 जैन कंप्लीट हुए हैं। 187,900 का ये प्रिसाइज लेवल था। इसको हम देख लेते हैं कि ये कैसे परफॉर्म किया। फर्स्टली थोड़ा सा भी कन्वेंशनल एनालिसिस को अगर कोई जानता है, बुकिश एग्जांपल्स हैं। डिसेंडिंग चैनल, इसकी जो प्रोजेक्शन थी, इसको अगर हम अपसाइड के ऊपर जो प्रोजेक्शन का एरिया कह लें उसके ऊपर अगर प्रोजेक्ट करें, या फिर जो ब्रेकआउट का एरिया था जो कोई 164,800 के पास का था, ये एरिया इस कंसोलिडेशन बॉक्स का भी एरिया था। इसको अगर मैं यहीं पे डिस्कस करता चलूँ तो ये इस तरह करके कंसोलिडेशन बॉक्स बना। यहाँ पे कन्फ्लुएंस था हमारे पास 163,800 से 164,800 का, जब यहाँ पे एक डिसेंडिंग चैनल का ब्रेकआउट हो रहा था। तो यहाँ पे एक फर्स्ट जो टारगेट था जो कि डिसेंडिंग चैनल का था T1, वो कंप्लीट हुआ ऑन कोई जाके जी 31 दिसंबर। ब्रेकआउट हम कर रहे हैं केस हंड्रेड के ऊपर 27 दिसंबर। यहाँ पे ग्रेजुअल ग्राइंड हमने देखा, अपसाइड के ऊपर कमुलेशन भी रही, और कुछ स्टॉक्स परफॉर्म करते रहे, कुछ सेक्टर्स परफॉर्म करते रहे। एट द एंड हमने 31 दिसंबर को ये एरिया कंप्लीट होते देखा, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 174,900 से 175,300 का एरिया हमने डिस्कस किया था। उसके बाद वी वर ऑफ द व्यू, क्योंकि वेबसाइट के ऊपर डिसेंडेड एक असेंडिंग चैनल के ऊपर भी चल रहा था, जो कि एक रेड कलर की दो लाइंस के ऊपर आपको नजर आ रहा होगा। ये टारगेट कंप्लीट हुआ, तो हमने जब 2 जैन को आके वेबिनार किया, आफ्टर 2 जैन क्लोजिंग जो हमारा वेबिनार अपलोडेड है उसके ऊपर, तो उसके ऊपर ये व्यू था कि 179,400 हमारा टारगेट था, सेकंड टारगेट। जो कि यूजुअली जो T2 है, वो जो रिसेंट लेग होती है उसके ऊपर आप प्रोजेक्ट करते हैं, जो कि आप साइड के ऊपर यहाँ से एक बुलिश फ्लैग पैटर्न का ये जो इसका पोल है, यहाँ पोल इसको कंसिडर कर रहे हैं 28 अगस्त। और ये जो आप साइड के ऊपर 3 अक्टूबर का एरिया था, तो इसके आप साइड के ऊपर आप टारगेट देखेंगे तो इस जगह के ऊपर वैल्यूज आ रही हैं इस प्रोजेक्शंस की।
ये एरिया जी 179,400 का एरिया था, इसने लीड किया। और यही हमारा एक नेक्स्ट पोटेंशियल रेजिस्टेंस एरिया कह लेंगे, एक मीडिएट हर्डल एरिया था जो हमने डिस्कस किया था कि अपसाइड के ऊपर कैसे स्टैंडर्ड जैसे रीगेन करेगा। तो फिर फर्दर हम नेक्स्ट टारगेट्स की देखेंगे। फिर इसके ऊपर हमने एक चीज़ डिस्कस की थी, उसको भी यहीं पे डिस्कस करते चलते हैं। और फिर आगे की इंशाल्लाह जो स्ट्रैटेजी है उसको भी आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। वो थी फिब लेवल्स के एक्सटेंशन के एरिया। इसी लेग के ऊपर हमने फिब एक्सटेंशन को अप्लाई किया। 61.8% के एरिया हमने हाईलाइट किया कि एटलीस्ट 180 3,600 के पास केस स्टैंडर्ड परफॉर्म करता नजर आ सकता है। 184,000 का एरिया, इस तक केस स्टैंडर्ड को जाना चाहिए। और इसी के ऊपर हमारा एक सेकंड कन्फ्लुएंस का एरिया था, वो इसी बुलिश फ्लैग पैटर्न का जो कि एक्सटेंडेड टारगेट होता है, T3 कह लें उसको आप। तो वो एक एरिया बनता है यहाँ प्रोजेक्शन का, जो कि इस कैंडल के ऊपर ब्रेकआउट, जो कि 27 नवंबर को डिसेंडिंग चैनल, ये पर्पल कलर का जो चैनल है, उसको के एस हंड्रेड ने ब्रेकआउट किया। इसके ऊपर आप प्रोजेक्ट करेंगे इस विड्थ को अप साइड के ऊपर, तो ये एरियाज बनते हैं अगेन जगह के ऊपर। ये 187,200 का एरिया है, अप्रोक्सीमेटली यही हाई पोस्ट हुआ वहां से। फिर हमने स्लाइटली रेक्टिव नोट के ऊपर क्लोजिंग देखी है। गोइंग फर्दर क्या फॉर्मेशंस रह सकती हैं, उसके लिए बड़ा सिंपल सा है, सारे को यहाँ से एक दफ़ा हाइड करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चलते हैं और इसको रफ से आप लोगों के सामने स्टार्ट करते हैं कि आगे क्या फॉर्मेशंस रह सकती हैं। अच्छा जी, इस स्लाइड के ऊपर एक नेकेड चार्ट हमारे पास, जो बुलिश फ्लैग पैटर्न के रिसेंट जो हमारी फॉर्मेशन थी उसके ऑलमोस्ट टारगेट कंप्लीट हो चुके। तो क्या ऐसा है कि यही टॉप है? ऐसा बिल्कुल फिलहाल ऐसी कंफर्मेशन नहीं है। हाँ, एक चीज़ हमने ये लास्ट एक मार्केट सिग्नल्स के ऊपर डिस्कस की थी, जो हमारे व्हाट्सएप चैनल को मॉर्निंग में अगर फॉलो कर रहे हैं तो उनके लिए हेल्पफुल था इंशाल्लाह। ये 7 जैन को जिसने आके मोमेंटम, ये जो 4 से 5 मोमेंटम कैंडल्स बनी, उसके बाद जो 7 जैन की ये जो कैंडल थी, यहाँ पे हाईलाइट किया था कि मार्केट के अंदर मोमेंटम थोड़ा सा फेड आउट होता नजर आ रहा है, तो कॉशियस होना चाहिए। और डाउन साइड के ऊपर वायलेशन की कैंडल मिल गई तो फिर ये हमारा रिसेंट टाइम के ऊपर, शॉर्टर टाइम फ्रेम के ऊपर टॉप हो सकता है। शॉर्टर टाइम फ्रेम के ऊपर वो ऐसा ही बना, उसको के स्टैंडर्ड अपसाइड के ऊपर इस कैंडल की हाई को रीगेन जरूर किया लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया। और डाउन साइड के ऊपर अब दो कैंडल हमने एक्टिव साइड के ऊपर देखी है। फर्दर अब पोटेंशियल, अब हमारे पास एक क्योंकि हम स्टिल एक अनचार्टेड एरिया के ऊपर केस हंड्रेड को ट्रेड कर रहे हैं, प्रीवियस हिस्टोरिकल कोई ऐसी फॉर्मेशंस नहीं है। रिसेंट हमारे पास फॉर्मेशंस मर्ज हुई, जो स्टैब्लिश हुई, उनके टारगेट्स भी कंप्लीट हो चुके। तो व्हाट्स नेक्स्ट या डाउन साइड के ऊपर अब कैसे इसको फर्दर ट्रेड किया जा सकता है, तो उसके लिए बड़ा सिंपल सा है। एक तो हमारे पास अपसाइड के ऊपर रेजिस्टेंस एरिया, इसी जगह के ऊपर हम पिवट्स को आप देखेंगे। पिवट्स के ऊपर मंथली पिवट्स, इस मंथ की अगर हम बात कर लें सिर्फ, यहाँ पे जो इमीडिएट हेडल एरियाज हैं वो काफ़ी क्लियरली विजिबल हैं। इसको हम जाके हिस्टोरिकल प्राइसेस को करते हैं, रिमूव करते हैं। और ये हमारे पास जो थर्ड रेजिस्टेंस एरिया था अकॉर्डिंग टू द पिवट्स एनालिसिस ऑन मंथली टाइम फ्रेम, ये 186,900 के पास का एरिया लेता है। 187,000 के राउंड करते हैं, ये हमें अपसाइड के ऊपर अभी के लिए डिजायर्ड क्लोजिंग है डेली बेसिस के ऊपर। दो कंसेक्टिव सेशन अगर केस स्टैंडर्ड क्लोज कर गया तो ज्यादा आइडियल सिचुएशन होगी। और जी यहाँ पे सेकंड जो चीज़ है कि अब स्पोर्ट्स को कैसे ढूंढें, क्योंकि हमने शॉर्टर टाइम फ्रेम के ऊपर एक रेजिस्टेंस कॉर्नर होते देखा है, यहाँ से हमने साइड के ऊपर इमीडिएट वायलेशन भी मिली है इस कैंडल की, जो 7 जैन का डॉजी कैंडल था, क्लोजिंग नीचे आई है। सपोर्ट एरिया या कहाँ तक मार्केट डाउन साइड के ऊपर डिस्काउंट कर सकती है, उसके लिए शॉर्टर टाइम फ्रेम के ऊपर पहले व्यू को देखते हैं, उसके लिए आवरली टाइम फ्रेम के ऊपर चलते हैं। और इस रीसेंट अपसाइड के ऊपर लेग के ऊपर देखा जाए, फर्स्टली तो इस कंसोलिडेशन की जो अपसाइड के ऊपर फर्स्ट मूव है, यहाँ पे हम प्लॉट करते हैं अपने फिब लेवल्स को। तो ऑलरेडी इस जगह के ऊपर हम देखेंगे 23% का जो फिब लेवल था, विच रिजाइड्स एट 183,850 का, वो हमने लास्ट सेशन में डाउन साइड के ऊपर टेस्ट होते देखा है। वही लो बना, वहां से अपसाइड के ऊपर केस एंडेड स्लाइटली बेहतर क्लोज हुआ है, लेकिन कोई मेजर यहाँ पे मोमेंटम या बुलिश रिजेक्शन की कैंडल विटनेस नहीं हुई। हाँ, जरूर यहाँ पे थोड़े से फेड आउट हुए, बियर्स का जो कंट्रोल था वो थोड़ा सा फेड आउट हुआ, लेकिन स्टिल बुलिश कंफर्मेशन इट्स स्टिल रिक्वायर्ड। अच्छा जी, अब इसको फर्दर कंफर्मेशन के लिए क्या चीज़ ज़रूरत है, तो मेरे ख्याल में केस स्टैंडर्ड को एटलीस्ट यहाँ से इस अगर, तो इसके लिए हमारे पास जो इमीडिएट सपोर्ट एरिया वो 183,800 के पास का ही है, करंट क्लोजिंग से बिल्कुल साथ का एरिया। अगर तो केस स्टैंडर्ड इसको डिसाइसिवली वायलेट करता है तो फिर वेट करना चाहिए नेक्स्ट बाइंग एरियाज तक, जो कि रिजाइड करते हैं डाउन साइड के ऊपर 181,300 से लेके और 50% का फिफ्थ लेवल जो कि 179,200 का है। और एट द मैक्सिमम डाउन साइड इसको 177,200 का एरिया
कि अभी के लिए हमारा एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है जो कि करंट लेग का 61.8% फिब लेवल है, ये वायलेट नहीं करना चाहिए। मेरे ख्याल में अगर कोई क्रैक केस 100 इमीडिएट बेसिस के ऊपर, जो कि हमारा इमीडिएट सपोर्ट एरिया विच रिजाइड्स एट 183,500 अप्रोक्सीमेटली, उसको अगर डाउन साइड के ऊपर वायलेट कर भी जाता है, मेरे ख्याल में ये जो 38.2% का फिब लेवल है और 50% का फिब लेवल जो कि 181-179 के पास है, इसके ऊपर बुलिश रिजेक्शन कैंडल के ऊपर दोबारा से बाइक साइड के ऊपर कंसिडर किया जा सकता है। और सेकंड सिनारियो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है गोइंग फर्दर थोड़ा सा मोमेंटम ट्रेडर्स के लिए ज़्यादा हेल्पफुल रह सकता है, तो वो यही है कि 187,000 जो कि करीब का एरिया है, डिप के ऊपर थोड़े एरियाज डाउन साइड के ऊपर परसेंटेज वाइज ज़्यादा नीचे है। तो अप साइड के ऊपर 187,000 से ऊपर के स्टैंडर्ड सस्टेन करे, वहाँ पे ब्रेकआउट करके सस्टेन करता है, तो वहाँ पे फिर एक ब्रेकआउट्स की एंट्रीज को प्लान किया जा सकता है और हैवी वेट स्टॉक्स के अंदर एंट्रीज बनाई जा सकती हैं। उससे पहले सेलेक्टिव सेक्टर जो ट्रेंडिंग स्टॉक्स हैं वो परफॉर्म करते रहेंगे, इस डाउन साइड के ऊपर के स्टैंडर्ड क्रैक करेगा, जैसे ही अप साइड के ऊपर पुल बैक आएगा तो वो उसको आउट परफॉर्म करेंगे परसेंटेज में भी और नंबर्स में भी। तो उनके ऊपर फोकस करना चाहिए। वो थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, अगर आप हमें मार्केट सिग्नल्स के ऊपर फॉलो करते हैं तो इंशाल्लाह उसमें जो स्टॉक्स हाईलाइटेड होते हैं वो आपको हेल्पफुल रहेंगे। अगर खुद से कुछ स्टॉक्स ढूंढते हैं तो उसके अंदर जो भी मोमेंटम के स्टॉक्स हैं वो क्रैक करते हैं, के स्टैंडर्ड कहीं पे डिप के ऊपर अगर बुलिश रिजेक्शन कैंडल पोस्ट करते हैं तो फिर उन स्टॉक्स के अंदर बाइंग इंक्रीज को प्लान किया जा सकता है। हाँ, एक चीज़ जरूरी होगी गोइंग फर्दर, वो स्टॉप लॉसेस इंपॉर्टेंस और बढ़ गई है, क्योंकि काफ़ी स्टॉक्स भी जो कि मोमेंटम के स्टॉक्स हैं वो अपसाइड के ऊपर क्रैक करेंगे तो वो भी अब क्योंकि डिस्काउंट करेंगे तो उनके ऊपर स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। स्टॉप लॉसेस आपके डिफाइन होने चाहिए, और उसके साथ स्टिल मेरे ख्याल में कुछ सेक्टर्स कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जिनके अंदर बैंक साइड के ऊपर कंसिडर किया जा सकता है। जी सर। जी, आगे इंडेक्स व्यू की तरफ चलते हैं। कमिंग वीक के लिए इंडेक्स के मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरियाज को डिस्कस कर लेते हैं और पॉइंट्स टेबल को भी डिस्कस कर लेते हैं। जी, पॉइंट्स टेबल के ऊपर तो स्टिल बुलिश पॉइंट्स क्लियरली विनर साइड के ऊपर है। स्टैंडिंग ट्रेंड लाइन हमारे पास स्टिल होल्ड कर रहा है केस हंड्रेड। मेजर पुल बैक, हाँ एक चीज़ है, क्योंकि लास्ट कुछ 2 वीक्स के अंदर केस हंड्रेड ने परसेंटेज वाइज गेन काफ़ी अच्छा किया है। जो डीपर साइड के ऊपर एरियाज हैं वो थोड़े से नीचे रह गए हैं, जो कि 177,600 और 176,100 का है। अच्छा, इसको मैंने एज ए मीडिएट सपोर्ट वीकली बेसिस पे रखा। अगर तो केस हंड्रेड यहाँ से डाउन साइड के ऊपर वायलेट कर भी जाता है इमीडिएट सपोर्ट एरिया, अगर उसको मैं यहाँ पे इसको हम इमीडिएट सपोर्ट से हटा के और इसको एक मेजर सपोर्ट जोन को हाईलाइट करते हैं जो कि इसको सस्टेन करना चाहिए। अच्छा जी, इसको हमने मेजर सपोर्ट ले लिया जो कि हमारे पास कन्फ्लुएंस का एरिया है, और डाउन साइड के ऊपर अगर ये एरिया के स्टैंडर्ड वायलेट नहीं करता तो फिर पॉसिबल है हम अप साइड के ऊपर इस एरिया के ऊपर रिजेक्शन देखेंगे। उससे पहले मेरे ख्याल में डाउन साइड के ऊपर कोई भी पुल बैक आता है इमीडिएट बेसिस के ऊपर, जो कि हमने लास्ट कुछ स्लाइड्स के ऊपर इमीडिएट सपोर्ट एरिया देखा है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि रिजाइड करता है 183,000 के एरिया। और 183,000 को भी यहाँ पे अगर आप स्लाइड देख के रखना चाहते हैं। अच्छा जी, ये हमारे पास 183,000 और 500 के राउंड का एरिया है अप्रोक्सीमेटली। इसको देखना चाहिए, ये जैसे ही वायलेट होता है तो फिर कॉशियस साइड के ऊपर आ जाएंगे, और फिर कॉशियस स्टांस के ऊपर कैसे हम उसको ट्रेड करेंगे कि वहां पे फिर अपने फिब लेवल्स को अप्लाई करके रखेंगे। और कोई मेजर रिजेक्शन पोस्ट होती है 181,000, जो कि मेरे ख्याल में इस करेक्शन का बॉटम हो सकता है, तो यहाँ पर वेट करेंगे, या फिर वही डाउन साइड के ऊपर 177,100 का वेट करेंगे। 170,000, 7,100, 176,000 अभी के लिए एक मेजर लेवल्स हैं, ये जब तक इंटैक्ट है कि उस तक मेरे ख्याल में कोई मेजर डिप भी आती है तो वो एक ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में करेक्शन ही कंसिडर की जाए। जी। जी सर। जी, आगे ट्रेड प्लान फॉलो की तरफ चलते हैं और ट्रेडिंग जर्नल को डिस्कस कर लेते हैं। तो जी, अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट ने भी अच्छा स्टार्ट लिया है, और ट्रेडिंग जर्नल के ऊपर ट्रेड्स ने भी अल्हम्दुलिल्लाह परफॉर्म करना स्टार्ट किया। एंग्रोएज के ऊपर 15% ऑलरेडी हम गेन कर चुके हैं, और जो फर्स्ट हमारी ट्रेड थी उसके ऊपर जो चार्ट फॉर्मेशन हैं, इसने अपसाइड के ऊपर एक सक्सेसफुल ब्रेकआउट किया। हमने इसको काफ़ी डिटेल में लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, और अब करेक्ट मूव के अंदर इमीडिएट टारगेट्स इसने कंप्लीट किए हैं। ये हमारा इसके ऊपर ट्रेड प्लान था, अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो इसने अपसाइड के ऊपर परफॉर्म किया था, और वी वर ऑफ द व्यू कि अपसाइड के ऊपर इमीडिएट हर्डल एरियाज जो कि 243 रुपीस के थे, ये रीगेन हो जाएंगे और फर्दर एक्सटेंडेड रैली की तरफ जाएगा। 262 रुपीस के पास इसको एक्सटेंड किया, 270 के अप्रॉक्सीमेटली 270 रुपीस का हाई पोस्ट किया, वहां से स्लाइटली रिएक्टिव नोट के ऊपर क्लोज किया। वसल मोबिलिटी मुदारबा ने अभी तक इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया, लेकिन स्टिल ट्रेड पॉजिटिव साइड के ऊपर ही क्लोज हुई है। नेक्स्ट हमारी जो इस वीक के अंदर ओपन ट्रेड थी, इनको अगर हम देखें तो ये था जी हब पावर के ऊपर जो करंट चार्ट फॉर्मेशन हैं, इसको अगर हम देखेंगे तो
ये इसकी हमारी ओपन ट्रेड थी, अपसाइड के ऊपर ब्रेकआउट किया डिसेंडिंग ट्राइएंगल का, और उसके बाद करंटली कंसोलिडेट करता नजर आ रहा है। नेक्स्ट हमारे पास जो ट्रेड थी जी, उसको अगर हम देखें तो वो एरिया है जी, अच्छा, एफ एफ एल के ऊपर जो करंट चार्ट फॉर्मेशन हैं, इसको अगर हम देखेंगे तो इसने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया। ये हमारी इसके ऊपर ओपन ट्रेड थी, अपसाइड के ऊपर करंटली कोई 9% का गेन कर चुका है। अब ₹22 जो कि इमीडिएट हर्डल एरिया था, यहाँ पे आपको नजर भी आ रहा होगा, इसी के ऊपर क्लोज किया है, होपफुली फर्दर परफॉर्म कर सकता है। जीजीएल और वेव्स ये हमारी स्टिल ओपन ट्रेड है, तो इनको अकॉर्डिंगली जो हाईलाइटेड ट्रेड्स हैं उनके अकॉर्डिंग परफॉर्म करना चाहिए, होपफुली परफॉर्म करते नजर आ सकते हैं, तो उनको अकॉर्डिंगली ट्रेड करना चाहिए। जी सर। ये आगे क्यूरी सेक्शन की तरफ चलते हैं, जो क्यूरी शॉर्टलिस्ट की है उनको आंसर कर लेते हैं। तो जी क्यूरी सेक्शन में फर्स्ट ऑफ ऑल तो पोल पाकिस्तान ऑयल फीड्स लिमिटेड। अच्छा, यहाँ पे जो करंटली चार्ट फॉर्मेशन हैं उनको हम देख लेते हैं। एक तो डाउनसाइड के ऊपर एक डाउनसाइड के एक मेजर ड्रॉडाउन देखा, और उसके बाद ये काइंड ऑफ एक बॉक्स की फॉर्मेशन में ट्रेड कर रहा है। अब यहाँ पे जो इसका एक इमीडिएट बेसिस के ऊपर व्यू बनता है, या हमारे पास जो इसके ऊपर पैटर्न्स हमारे जो हो रहे हैं, काइंड ऑफ एक ब्रेकआउट हो सकता है। ये हमारे पास 21 अक्टूबर की कैंडल है, जहाँ पे फर्स्ट इसने आके एक बुलिश या बी एग्जॉशन पोस्ट की, उसके ऊपर अगर इसको हम प्लॉट करें, और फिर जो सेकंड पॉइंट्स हैं यहाँ पे, ये काइंड ऑफ इस तरह करके एक पैटर्न बनता है। कोई आइडियल पैटर्न नहीं है यहाँ पे हमारे पास जो पॉइंट्स हैं। हाँ, एक चीज़ है, इसके ऊपर आके ये सस्टेन कर रहा है और उसी के ऊपर कंसोलिडेट भी कर रहा है। तो मेरे ख्याल में इसको कोई भी डिप आती है तो वहाँ पे बाय जरूर करना चाहिए। और इसको अगर वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर देखा जाए, वहाँ पे काफ़ी अच्छी फॉर्मेशन हैं वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर। ये जो रिसेंट पुल बैक था 21 नवंबर का, इसका हाई था ₹638 का, तो मेरे ख्याल में ₹625 का स्टॉप लॉस होना चाहिए। कोई भी डिप आती है तो वहाँ पे इसके अंदर बैंक साइड के ऊपर सेल कंसिडर किया जा सकता है। तो जी नेक्स्ट हमारे पास जो क्यूरी सेक्शन में स्टॉक था, पीएसओ पाकिस्तान स्टेट ऑयल। इसके ऊपर हमारा रिसेंट एनालिसिस भी पोस्टेड है, वहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि अपसाइड के ऊपर इसके ऊपर एक मेजर रेजिस्टेंस एरिया इन प्ले है, इसको देखना चाहिए। इसके ऊपर जो चार्ट फॉर्मेशन हमने डिस्कस की थी वो डेली टाइम फ्रेम के ऊपर ज़्यादा क्लियरली विजिबल है, और वो एक काइंड ऑफ कप एंड हैंडल की फॉर्मेशन का ब्रेकआउट हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, एंटिसिपेट कर रहे थे। ये कोई इस तरह करके डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट है, यहाँ से अपसाइड के ऊपर परफॉर्म करना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो लास्ट आपने कुछ रैंक्स के ऊपर मारा, इसके ऊपर मार्क था रेजिस्टेंस एरिया, वो रीगेन नहीं कर पाया, और वहां से स्लाइटली रिएक्टिव नोट के ऊपर क्लोज किया। और यहाँ पे एक एग्जॉशन की कैंडल भी पोस्ट हुई है, तो ये थोड़ा सा साइन बी साइड के ऊपर या एटलीस्ट कॉशियस स्टांस को हाईलाइट करता है। एक चीज जो पॉजिटिव है वो इसके ऊपर स्टिल हायर लोज हायर हाइज की फॉर्मेशन है। यहाँ पे अगर रे को हम प्लॉट करें, तो ये मेरे ख्याल में अपने चार्ट्स के ऊपर प्लॉट करके रखना चाहिए डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन एरिया। तो इस एरिया को जब तक वायलेट नहीं करता, ये कोई कन्फ्लुएंस करता है ₹465 से लेके और ₹450 का एरिया, तो ये ₹450 से नीचे का स्टॉप लॉस होना चाहिए। और डिप के ऊपर स्टिल इसके ऊपर भी कुछ बाइंग एंट्रीज कंसिडर की जा सकती हैं। और ब्रेकआउट का एरिया ऑलरेडी हाईलाइटेड है, वो ये बॉक्स का एरिया है। अपसाइड के ऊपर 490 ₹495 का एरिया ये रीगेन कर गया, तो फर्दर इसके अंदर स्ट्रेंथन एक मूव बनती नजर आ सकती है। नेक्स्ट हमारे पास स्टॉक है एयरलिंक। एयरलिंक के ऊपर लास्ट हमारा जो एनालिसिस था, ये गेन क्यूरी सेक्शन में पूछा गया था कि इसने जो इनिशियली रेजिस्टेंस एरियाज थे वहीं पे एग्जॉशन पोस्ट कर दी, तो आगे क्या नजर आता है। अगेन क्यूरी को अगर हम यहाँ पे एड्रेस करें, तो आगे क्या नजर आता है उसके लिए बड़ा सिंपल सा है। ये दो काफी वीक्स की वीकली कैंडल है, ये अभी करंट स्लाइड के ऊपर आपको नजर आ रही है। जो 31 अक्टूबर को वीक क्लोज हुआ, 7 नवंबर को, इसके ऊपर ऑलरेडी दो रिजेक्शन की कैंडल है। इसको वेट करना चाहिए अपसाइड के ऊपर, जैसे ही ₹183 या आइडियली वन इस कैंडल का ऊपर अपसाइड ₹199 के ऊपर इसका अब रेजिस्टेंस के एरिया इसके ऊपर क्लोज करेगा, तो वहां पे ब्रेकआउट की एंट्री को प्लान किया जा सकता है। इंपॉर्टेंट ज्यादा अपसाइड के ऊपर इसकी स्टॉक के अंदर रेजिस्टेंस के एरिया रहेगा, ना कि सपोर्ट के एरिया। सपोर्ट एरिया थोड़ा सा डीपर साइड के ऊपर है, और ख्याल में इसके ऊपर एक छोटा सा गैप है, इसको फर्म करने के लिए 178 से 175 तक ये डिप ले सकता है, तो इसको अकॉर्डिंगली ट्रेड किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारे पास स्टॉक था जी पेल। अच्छा, पेल के ऊपर इमीडिएट बेसिस के ऊपर जो रेजिस्टेंस एरियाज थे वो रीगेन कर चुका। अपसाइड के ऊपर हमारे पास जो रिसेंट एक मेजर मूव है जहाँ पे एक मार्कअप फेज नजर आता है, वो ये एरिया है। इसके ऊपर अब स्ट्रेट वे हम जाके अपने जो टूल्स हैं, 2 से 3 टूल्स ही आप लोगों के साथ ज़्यादा हाईलाइट किए हैं क्योंकि कॉम्प्लेक्स नहीं किया।
शुरू दिन से ही। अच्छा, यहाँ पे 61.8% का जो फिब लेवल था, वो इसने, सॉरी, 1.13 का जो फिब लेवल था 64.65 के पास, वो टेस्ट किया, वहां से स्लाइटली नेगेटिव नोट के ऊपर क्लोज किया, लेकिन कन्वेंशनल जो चार्ट फॉर्मेशन है उनके ऊपर ब्रेकआउट कर चुका है। 60 रुपीज से डाउन साइड के ऊपर 58 रुपीज ये स्टॉप लॉसेज है, और इसी डिप के ऊपर इन एरियाज के पास इसको बाय किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारे पास जो स्टॉक है क्यूरी सेक्शन में, वो टॉमसीएल है। और टॉमसीएल के ऊपर जो रेजिस्टेंस एरियाज इमीडिएट बेसिस के ऊपर हाईलाइटेड थे, ये हमारा ऑलरेडी एक ओपन ट्रेड है। काफी सेशन से पहले इसको हाईलाइट किया था, इस जगह के ऊपर एंटिसिपेट किया था ब्रेकआउट, लेकिन खैर इसने कोई ज्यादा लूज नहीं किया। जो भी पोजीशन स्टॉक हैं वो फुली, जैसे आप साइड के ऊपर रेजिस्टेंस एरिया जो कि इसका 53.60 का था, ये ट्रिगर हुई है, तो ये परफॉर्म कर सकता है। इमीडिएट बेसिस के ऊपर कन्वेंशनल रेजिस्टेंस एरिया 55.30 का है, और ये सस्टेन करा जाता है तो फर्दर परफॉर्म करता नजर आ सकता है। लास्ट जो क्यूरी थी इस वीक में, वो SLGL की थी। इसने अपसाइड के ऊपर इनिशियल टारगेट्स कंप्लीट किया और अभी डाउन साइड के ऊपर एक्टिव सेशंस के अंदर क्लोज किया। अच्छा, फर्दर क्या फॉर्मेशंस रह सकती हैं, तो उसके लिए बड़ा सिंपल सा है। एक तो एक सेंडिंग चैनल का जो एरिया है वो स्टिल इंटैक्ट है, लेकिन मेरे ख्याल में थोड़ा सा, क्योंकि इसके अंदर शॉर्टर टाइम फ्रेम के ऊपर लेके चलते हैं, और उसके ऊपर जो चार्ट फॉर्मेशंस हैं वो एक हमारे पास फिब एक्सटेंशंस के ऊपर अगर अप्लाई करेंगे इस रिसेंट लेग के ऊपर, तो क्लासिकल हार्मोनिक पैटर्न है, और इसके ऊपर 20.90 से लेके और 20.60 एक मेजर सपोर्ट जोन है। इसको देखना चाहिए। यहाँ पे अगर कोई बुलिश रिएक्शन कैंडल मिलती है तो यहाँ पे जरूर बाय ट्राई किया जा सकता है बैंक साइड के ऊपर, एटलीस्ट सब साइड के ऊपर 22 रुपए और 23 रुपए के एरिया को टेस्ट करता नजर आ सकता है जी। ये इस वीक के लिए इतना। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक दोबारा मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज एंड थैंक यू वेरी मच।